हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त राज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूनिक चैनल जिसका नाम है कहानियाँ। कहानियाँ एक स्टोरी टेलिंग पॉडकास्ट चैनल है। यहाँ आपको बहुत सी फ्रेश और यूनिक कहानियाँ सुनाई जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज मैं जिस कहानी की शुरुआत करने जा रहा हूँ उसका नाम है मायाजाल, एक ऐसा हसीन ख्वाब जो कभी हकीकत ना बने। इस कहानी में इसके नाम की तरह ना तो कोई माया नाम की लड़की है और ना ही मकड़ियों का कोई जाल है। दरअसल ये कहानी मेरा ही देखा हुआ एक ख्वाब है जिसने मुझे अपने माया के जाल में कुछ ऐसा फंसाया कि नींद से जागते ही मुझे लिखने पर मजबूर कर दिया। लिखा ही तो सोचा क्यों ना इस माया के जाल में आपको भी फंसाया जाए। खैर, वो तो अब आपके ऊपर है, आप फंसते हो या निकल जाते हो। चलो कहानी शुरू करते हैं। जून की तपती गर्मी में दो औरतें धूप से बचते बचाते हमारी बिल्डिंग के नीचे घूम रही थी, मानो कोई घर ढूंढ रही हो। पर उनका पहनावा देखकर लगता नहीं कि उनका कोई रिश्तेदार इस बिल्डिंग में रहता हो। हमारी सोच भी कैसी है, हम लोगों के पहनावे से उन्हें जज करने लगते हैं। खैर, अब इन औरतों की तलाश मेरी ही फ्लैट की सीढ़ियों की तरफ आ रही थी। अरे ये क्या, मेरे फ्लैट की तरफ क्यों आ रही हैं? फिर दोनों मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, मानो मेरी ही तलाश कर रही थी। मैं स्टेयर्स की बालकनी में ही खड़ा उन्हें कब से देख रहा था। अचानक उनमें से एक ने कहा, साहब आप अकेले रहते हो? मैं हैरान नजरों से उनकी तरफ देखता रहा। मेरे कोई रिश्तेदार या जान पहचान के तो नहीं लग रहे। बिल्कुल देसी, कलाई से लेकर कंधों तक वाइट कलर की चूड़ियाँ, घाघरा चोली सा कुछ पहना हुआ, बट बहुत ज़्यादा कलरफुल। माथे पर मांग टीका, गले में हार, सब कुछ बड़ा हैवी लग रहा था। चांदी जैसा लग तो रहा था, पर होगा नहीं, क्योंकि उनकी हालत देखकर असली चांदी हो ऐसा लगता नहीं। फिर अचानक से मुझे याद आया कि उन्होंने कुछ पूछा है। अपने सोच के दौड़ते घोड़ों को लगाम लगाते हुए मैंने जवाब दिया, जी नहीं, मैं अकेला नहीं रहता। अच्छा कहकर वो दोनों जाने लगी, मुझे कई सवालों में छोड़कर। ठहरो, मैंने कहा। दोनों ऐसे रुकी मानो उन्हें यकीन था कि मैं उन्हें रोकूंगा। जी साहब, एक ने कहा। मैंने बिना किसी सोच के सीधे ही पूछ लिया, आप दोनों कौन हो और मैं अकेला रहता हूं या नहीं, उससे आपको क्या मतलब? सिर्फ ये सवाल करने के लिए तुम इतनी धूप में घूमते हुए मेरे पास क्यों आई? क्या तुम मुझे जानती हो? सारे सवाल एक साथ कर डाले मैंने। अरे साहब, ऐसा कुछ नहीं है, उनमें से एक का जवाब आया। उतने में मेरी पत्नी आ गई। पूरा दिन काम में बिजी, घर का सारा काम, बच्चों का ख्याल, मानो अपने लिए तो जीना ही भूल गई। ऐसी होती है ये हाउसवाइफ्स। बिना सैलरी, हफ्ते सातों दिन, सुबह से लेकर शाम तक बस काम। ये कौन है? पत्नी ने पूछा। ये मैं नहीं जानता, घबराते हुए मैंने कहा। अरे भाई, पत्नी के आगे ऐसे किसी औरत से बात करोगे तो घबराहट तो होगी ना। पत्नी के अगले सवाल से पहले ही उनमें से एक का जवाब आया। उनमें से एक या सिर्फ एक? बात तो सिर्फ एक ही कर रही थी, दूसरी तो बस साथ में खड़ी थी। चेहरा काफी हद तक घूंघट में छुपा हुआ था, मानो धूप से बचने की कोशिश में ढक रखा हो। पर अभी तो वो मेरे सामने बालकनी की छांव में घूंघट हटा क्यों नहीं देती? मेरे सवालों की कड़ी दूसरी औरत के जवाब से अचानक टूटी।
हम काम ढूंढ रहे हैं मेम साहब। मैं और मेरी छोटी भाभी, अभी अभी शादी हुई तो हमारे रिवाज में हम घूंघट रखते हैं। मानो उसे मेरी घूरती नजरों से मेरे सवालों का पता चल गया हो। काम की तलाश, पर हम तो कोई काम वाली की जरूरत नहीं, पत्नी ने सीधा जवाब दिया और उन्हें जाने को कहा। वो दोनों मायूस सा मन लेकर पलटकर जाने ही लगी थी कि अचानक मुझे अपनी पत्नी के काम और बच्चों के बीच की परेशानी का ख्याल आया, या उन औरतों के मायूस चेहरों ने मुझे वो याद दिलाया। अरे पूछ तो लो, क्या काम कर सकती हैं? देखो शायद कुछ मदद मिल जाए तुम्हें, मैंने पत्नी से कहा। पत्नी मानो इसी आस में थी, बस मैं मना करूंगा शायद इसी वजह से मना कर दिया था। आस क्यों ना हो, वो भी तो इंसान है। मदद की उम्मीद किसे नहीं होती। काम थोड़ा कम हो, आराम मिले, किसे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, क्या काम कर सकती हो और क्या पैसे लोगी? पत्नी ने पूछा। मेम साहब, घर का सारा काम, जवाब आया। ठीक है, पर खाना तो हम किसी के हाथ का नहीं खाते। हाँ, बर्तन, कपड़े, झाड़ू, पोछा ये सब होगा। कर लोगी? मेम साहब, कुछ भी कर लूंगी। आज भी कई लोग कितने मजबूर हैं। अभी भी लोग गुलाम की तरह कुछ भी करने को तैयार हैं। पैसे की जरूरत सिर्फ खाने के लिए या बेफजूल के खर्चों के लिए? बेफजूल के खर्चे, बेफजूल के खर्चे तो हम करते हैं। ये दोनों तो बेचारे कड़ी धूप में काम ढूंढ रहे हैं, मानो सिर्फ 2 वक्त के खाने की तलाश हो इन्हें। सिर्फ एक को रख सकती हूँ, पत्नी ने कहा। जी कोई बात नहीं मेम साहब, दूसरी जगह काम ढूंढ लूंगी, आप इसे रख लो। कितनी दौलत होती है उनके पास जिनके पास पैसा नहीं होता। जी, दौलत प्यार की, अपनेपन की। जहां हम दूसरों के लिए एक पैसा खर्च नहीं करते, सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं, वहां इस औरत ने बिना सोचे अपना काम उसे दे दिया, जो शायद उसके लिए भी उतना ही जरूरी था जितना छोटे भाई की पत्नी के लिए। इसे, पर ये तो कुछ बोल नहीं रही। काम तो कर लेगी ना, पत्नी ने कहा। जी मेम साहब, कर लूंगी। घूंघट के पीछे से बहुत संस्कारी आवाज आई, मानो कोई पढ़ी लिखी और अच्छे घर की लड़की हो। चलो ठीक है, फिर कल से काम पर आ जाना, पत्नी ने कहा। और हाँ, पैसे नहीं बताए तुमने, और कितना बजे आओगी, क्या टाइमिंग होगी, पत्नी ने पूछा। अब जवाब पहली औरत का आया। मीम साहब, ये बेचारी अब अकेली है, कोई बच्चा भी नहीं। शादी के कुछ महीने बाद ही भाई चल बसा। चलो ये सब तो ठीक है, जो मैंने पूछा वो बताओ। कई बार हम इंसान कितने संवेदनहीन यानी इमोशनलेस हो जाते हैं। बेचारी के साथ कितना बुरा हुआ, और पत्नी को तो अपने सवाल के जवाब यानी पैसे कितने लोगी और टाइमिंग क्या होगी, उसी जवाब का मतलब था। मेम साहब, खाना खिलाकर जो अच्छा लगे इसे दे देना। कितना भावुक जवाब था। अब मुझे यकीन हो गया कि इन्हें बेफजूल के खर्चों के लिए नहीं, पैसे पेट भरने के लिए चाहिए थे। चलो ठीक है, टाइमिंग क्या? पत्नी का जवाब आया। टाइमिंग, जैसे तैसे बोलने की कोशिश करते हुए, टाइमिंग वो क्या होता है मेम साहब? मतलब कितने बजे आओगी, कब जाओगी, हिसाब रखना पड़ेगा ना।
पत्नी ने कहा। मेम साहब, हम यहीं पास की झुग्गी में रहते हैं, जैसे तैसे गुजारा कर लेते हैं। अगर ये यहीं आपके साथ दिन रात आपकी सेवा करे, आने जाने का झंझट ही नहीं। कुछ सोचने के बाद पत्नी को ये डील अच्छी लगी। काम में मदद वो भी हर वक्त, किसे अच्छी नहीं लगेगी। कल से आ जाना, कहते हुए पत्नी ने उन्हें जाने को कहा। मेम साहब, पानी का एक गिलास? शायद हमें ही पूछ लेना चाहिए था, शायद मुझे, क्योंकि मैं तो कब से उन्हें धूप में घूमते देख रहा था। मेम साहब, पानी मिलेगा? बेचारों ने डरते हुए खुद ही मांग लिया। एक गिलास पानी दे दो, हम दोनों पी लेंगे। मेरी पत्नी महान, हिसाब में पक्की पर मन की उतनी ही कच्ची। 2 गिलास शरबत और कुछ बिस्कुट लेकर आई। आखिर है तो वो एक माँ, जिसकी पहचान उसकी ममता और दया से ही है। दोनों ने शरबत के गिलास को ऐसे थामा जैसे तपते रेगिस्तान को बारिश की एक बूंद को अपने अंदर समा लेने का मौका मिल गया हो। बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब, कल ये अपना सामान लेकर आ जाएगी। तो आज की कहानी यहीं तक। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। आगे और भी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें लेटेस्ट कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए। आप इन कहानियों को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अगर आपके पास भी कोई इंटरेस्टिंग कहानी हो तो कमेंट में लिखें, हो सकता है अगली कहानी आपकी हो। मिलते हैं नई कहानी के साथ आपके अपने चैनल कहानियाँ में।